हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सब के सब। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। आई होप आप सब ने दीपावली बहुत अच्छे से मनाई होगी। लेकिन अब क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन की तरफ वापस आ जाते हैं। बट उससे पहले यस इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री चैनल नेम इज यू ऑल आर फैमिली विद इट द कर्ली केमिस्ट। हम अपनी क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का एक नया क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे 17 आपका 70वां क्वेश्चन है 2019 मेंस का 10 जनवरी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। आ जाइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सिलेट विथ परमैग्नेट, ऑक्सिलेट आयन और परमैग्नेट आयन की रिएक्शन हो रही है इन किसमें, आपका एसिडिक मीडियम, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 69 या 68 क्वेश्चन पे जाओगे तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है BAN की, लेकिन उसके लिए आपको वो वीडियो एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे देख लेते हैं पहले। इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सिलेट विद परमैग्नेट इन एसिडिक मीडियम the number of electrons involved in producing one molecule of CO2 is। ठीक है, क्या पूछा गया है कि इन दोनों की रिएक्शन हो रखी है, वहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए किसमें, आपका वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्रोड्यूस होने में पूछा गया। सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है आपका प्रॉपर, अगर मैं बोलूं तो रिडॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। और रिडॉक्स में भी अगर मैं और ज्यादा स्पेसिफिक होऊंगा तो होगा बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें पता है परमैग्नेट आयन ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेट आयन क्या होता है आपका C2O4 2 नेगेटिव। ठीक है, और अब देखो परमैग्नेट आयन रिएक्शन कर रहा है तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो अगर इसका C2O4 2 नेगेटिव का आपका ऑक्सीडेशन हम कराते हैं तो क्या बनता है आपका, आपका बनता है CO2। यही अगर आपका बात की जा रही है हम MnO4 नेगेटिव की, तो MnO4 नेगेटिव का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वो आप पुरानी वीडियो से जाके दे सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट पे लेके चलूंगा। अगर एसिडिक मीडियम में MnO4 होता है ना, MnO4 नेगेटिव, एसिडिक मीडियम में ऐसे लिख लेता हूं, MnO4 नेगेटिव होता है तो वो बनाता है Mn2 पॉजिटिव बनाता है। अब पहले क्या करेंगे, ये दो एक तरह से हाफ रिएक्शन है, इन दोनों हाफ रिएक्शंस को हम क्या करें, बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, C2O4 टी नेगेटिव से आपका CO2 बनना है, यहाँ पे कार्बन कितना है, दो, तो यहाँ पे ट्वाइस CO2 बन जाएगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है आपका C2O4 2 नेगेटिव, और यहाँ पे देखो कार्बन दो, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया। अब क्या बचा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन में बैलेंस करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख लूंगा तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा, हाँ जी ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। तो C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सीडेशन करा, ट्वाइस CO2 2 इलेक्ट्रॉन बना। अब MnO4 नेगेटिव पे आ जाते हैं, जो कि एसिडिक मीडियम की हम बात कर रहे हैं सर। एसिडिक मीडियम है, देखो MnO4 नेगेटिव है। ठीक है, MnO4 नेगेटिव और Mn2 पॉजिटिव बनना है, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, चार। सबसे पहले है Mn, यहाँ पे एक Mn है, यहाँ पे एक Mn है, यहाँ पे चार कितना है आपका ऑक्सीजन। अब हमें पता है कि एसिडिक मीडियम में हम H+ और वाटर ही जोड़ते हैं, OH नेगेटिव नहीं ऐड करेंगे। तो देखो चार ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, आपका 4H2O कर दूंगा। चार ऑक्सीजन हो गए। अब अगर चार ऑक्सीजन हो गए तो हाइड्रोजन कितने, चार दूनी आठ, तो 8 हाइड्रोजन, 8H पॉजिटिव मैं लिख लेता हूं, 8H पॉजिटिव यहां पे लिख लूंगा। ठीक है, इस लेफ्ट साइड पे मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं। अब चार्ज देख लेते हैं। चार्ज अगर देखेंगे देखो, 8 पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और यहाँ पे 2 पॉजिटिव, कितने गैप, ऑब्वियसली 5 इलेक्ट्रॉन गैप, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन को मैं दोबारा लिख लेता हूं। देखो एक रिएक्शन है आपका C2O4 2 नेगेटिव, इससे क्या बनना है ट्वाइस CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी रिएक्शन है आपका MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, और इससे बना Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। अब एक और चीज देखिए, अब हमें ये दो हाफ रिएक्शंस की इनको हमें ऐड ऑन करना है, लेकिन यहाँ पे क्रंच आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और क्योंकि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब पता है क्या है, जब तक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे हम रिएक्शन को मर्ज नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस वाली रिएक्शन में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और इस वाली रिएक्शन में क्या है आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका क्या क्या बनना है, देखो आपका बनेगा 5, बहुत अच्छा पेन है, शाबाश, मजे आ गए। ठीक है, 5 C2O4 2 नेगेटिव, क्या बना है ट्वाइस CO2, नहीं 10 CO2 बनेगा सर जी। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे आपका बनेगा 10 CO2 और 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अगेन यहाँ पे
ट्वाइस MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा यहाँ पे, ट्वाइस Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O, नहीं 8H2O आएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे आएगा सर आपका 8H2O। ठीक है, अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, एड ऑन कर दो। ओवरऑल आपकी रिएक्शन जो होगी ना, आपकी ओवरऑल रिएक्शन की बात की जाए, ओवरऑल रिएक्शन की तो क्या होगा, आपका हो जाएगा 5C2O4 2 नेगेटिव प्लस ट्वाइस MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव, क्या बना आपका 10CO2 बना प्लस ट्वाइस Mn2 पॉजिटिव प्लस आपका बना 8H2O। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहां तक हमने रिएक्शन बैलेंस कर ली। वैसे जो हमने पता है रिएक्शन जो बैलेंस करी थी ना, यहां से ही हमें आधा काम हो चुका था हमारा, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर बैलेंस करके बताई क्योंकि देखो आगे आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज के लिए। ठीक है, तो यहां से हमने बैलेंस रिएक्शन कर ली। अब देखो यहां पे हम देखेंगे, अगर हम रिएक्शन देखें इन द बैलेंस रिएक्शन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके इन्वॉल्व हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं कितने, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, लेकिन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए यहां पे क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 10 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए, 10 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है आपके किसके लिए, 10 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए। लेकिन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, यानी कि देखो 10 आपके इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 10 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए। अगर बात करें यूनिटरी मेथड तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो यस, ऑप्शन नंबर 3 1 इलेक्ट्रॉन विल बी द राइट आंसर। आप आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, चीजें क्लियर आउट हुई होंगी। इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले रिडॉक्स सेक्शन, हाँ थोड़ा सा फैमिलियर हुए, बैलेंसिंग थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया लगाया, यूनिटरी मेथड लास्ट में हमने करा, एंड मैथमेटिकल टूल वही आपका मैथमेटिकल जो भी हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो अगर आप यहां तक आ गए तो आई एम गिविंग द 4 टास्क ओनली। नंबर 1, इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। नंबर 2, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नंबर 3, क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए क्योंकि देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है। एंड नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, कमेंट सेक्शन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इस वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया तो आई विल हेल्प यू आउट वाया चैट, और अगर आपको लगता है कि नहीं चैट में नहीं समझ में आ रहा तो मैं उस सेक्शन को उठाकर अगले वीडियो में ऐड ऑन कर दूंगा। आप बस मुझे बता दीजिएगा कि इस टाइम स्टैंड पे मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। इट टाइम टू गो, तो चलो मिलते हैं इसी गली चौराहे पे। बाय बाय। अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है।